मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे सीरियल्स। सीरियल्स बेसिकली हमारे खाने से जुड़ा हुआ है, फूड है, खाना है हमारा, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उस तरीके से एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ था, डोमेस्टिकेशन और क्रॉप्स का। तो सीरियल एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है। तो सीरियल बेसिकली हम जो खाते हैं, सुबह मॉर्निंग में खाते हैं, ब्रेड है, पकौड़ी है, बिस्किट है, जो भी चीज़ हम सुबह मोस्टली यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो सीरियल से जुड़ी हुई है। तो सीरियल से हमें बेसिकली क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल एंड विटामिन्स मिलते हैं, जो हमारे फूड जो मेजर फूड कंपोनेंट है वो इससे प्राप्त होता है। तो सीरियल्स का नाम सीरियल कैसे पड़ा? तो हमें बताते हैं कि जो हमारे रोमन सभ्यता थी, उस समय कुछ सभ्यताएं थी, जैसे हड़प्पा, सिंधु, इंडस, रोमन, ग्रीक, तो बहुत सारी सभ्यताएं थी उसमें। तो जो रोमन थे, तो रोमन में कहा जाता था कि जो सीरियल है बेसिकली इसको अनाज को कहते हैं। और सीरियल नाम कैसे पड़ा? यानी कि ऐसे ग्रेन्स, ऐसे होली ग्रेन्स या पवित्र ग्रेन्स, सीड, दाने जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, भगवान को अर्पित किए जाते हैं। वहां एग्रीकल्चर के देवता थे सीरीज, रोमन गॉडेज ऑफ एग्रीकल्चर थे सीरीज। तो माना जाता था जो ग्रेन्स हैं वो सीरीज देवता के दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर देवता है, कृषि देवता है, उनके दिए हुए गिफ्ट है, जिसको खा के हम पेट भरते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो उन्हीं के नाम पर उन ग्रेन्स का, उन होली ग्रेन्स का नाम पड़ा सीरियल्स, अनाज कहते हैं। अब अनाज से मिलता क्या, हमने बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, ये चीजें कंप्लीट होती हैं। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा सीरियल्स। तो सीरियल्स जो था उस समय बहुत सारी सिविलाइजेशंस में साउथ वेस्ट एशिया में उत्पन्न हुआ था। तो वहाँ यहाँ भी था, हमारे इंडिया में भी था। अलग अलग रीजन में बढ़ के अलग अलग टाइप के ग्रेन्स, सीड ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग सीरियल्स के रूप में होता है। तो बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशिया था, जो ग्रीक रीजन था, रोमन रीजन था, तो वहाँ जो मेन सीरियल थे वो था हमारा वीट। तो वहाँ जितने भी सीड्स थे, हमारे यहाँ भी एक कल्चर है, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, हमारे यहाँ पोंगल मनाया जाता है, बैसाखी मनाई जाती है। तो बेसिकली ये त्योहार है तो कहीं ना कहीं सीरियल से जुड़े हुए हैं। जैसे नया अनाज आता है तो हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, नया अनाज आता है हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, नया अनाज आता है बैसाखी मनाई जाती है, नया अनाज आता है पोंगल मनाया जाता है, लोहड़ी मनाई जाती है। तो बहुत सारे त्योहार हैं जो अनाज से जुड़ी हुई खुशी होती है फार्मर्स के लिए कि हमारे घर में नया अनाज आया है। तो नए अनाज को खाने के लिए प्रयोग करने से पहले वो सीरियल्स, जो ग्रेन्स थे, वो देवता को अर्पित किए जाते, भगवान को अर्पित किए जाते थे। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था होली ग्रेन्स। और माना जाता था जो हम अनाज खा रहे हैं ये जो एग्रीकल्चर के देवता है उनका दिया हुआ गिफ्ट है। तो बेसिकली उस समय जो ग्रेन्स जो खाया जा रहा था, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग खाया जा रहा था, हमने बताया था। जैसे कि जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया है, उसमें मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनियन, एसेनियन, कैनेडियन, इजिप्टियन, ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में बेसिकली बीट जो था, गेहूं जो था, वो मेन सीरियल्स के रूप में खाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जब हम आते थे इधर इंडिया रीजन में, इंडियन कॉन्टिनेंट्स में, तो इंडिया, चाइना और जापान में जो मेन कल्टीवेशन था और फूड का माध्यम था, फूड जो था वो था राइस। तो ये जो मेन थे, जो उसी तरीके से अगर हम अमेरिका रीजन में जाएं तो वहां तो हमारा फूड मटेरियल वो है मेज। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में बढ़ के अलग अलग भागों में जो सीरियल्स थे, जो अनाज थे, अलग अलग ग्रेन्स का प्रयोग किया जाता था। एक टर्म होता है हमारा सीडो सीरियल्स। सीडो सीरियल्स ऐसे सीरियल्स हैं, ऐसे ग्रेन्स हैं जो और उनके प्लांट मार्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते हैं। क्या होता है कि उनके जो सीड्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन और सीरियल्स के केमिकल कंपोजिशन के समान होता है, जिन्हें हम सीडो सीरियल्स कहते हैं। अब सीडो सीरियल्स में क्या होता है, फैगोपायरमस्कुलेंटम, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो कूटू का आटा है, खाते हैं हम, उसी का नाम बॉटनिकल है
फैगोपायरम एस्कुलेंटम। दूसरा हमारा चिनोपोडियम कैनुआ अमरंथस स्पीसी। तो इन प्लांट्स में अगर हम देखें तो इनके सीड्स को एज ए ग्रेन्स, यानी एज जैसे ग्रेन्स में हम प्रयोग करते हैं सीड का, उसी तरीके से देखा जाए इनका भी प्रयोग सीरियल्स के ग्रेन्स के समान भोजन के लिए किया जाता है। जैसे हम व्रत रखते हैं हिंदुस्तान में तो फैगोपायरम कुटू का आटा खाते हैं व्रत में, चिनोपोडियम इसका भी आटा खाया जाता सीड बना के, अमरंथस इसके भी सीड से रामदाना बोला जाता है। इन सब का प्रयोग जो है हम सीरियल्स के स्थान पे करते हैं, लेकिन इन प्लांट्स की मार्फोलॉजी उन प्लांट्स के यानी सीरियल्स के समान नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट जो मार्फोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं लेकिन उनके सीड का केमिकल कंपोजिशन सीरियल्स के केमिकल कंपोजिशन के समान होता है, तो ऐसे प्लांट को सीडो सीरियल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीरियल्स। तो सीरियल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। मेजर सीरियल्स, तो मेजर सीरियल्स कौन सा है? व्हीट, मेज, राइस। और माइनर सीरियल बार्ले, ओट्स एंड राई। यानी माइनर मींस जिनको बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है वो माइनर सीरियल्स कहलाते हैं, और जिनको बड़े लेवल पर मेन क्रॉप के रूप में किया जाता है वो मेजर सीरियल्स कहलाते हैं। तो इंडिया का देखा जाए राइस है, अमेरिकन का मेज है, और साउथ वेस्ट इराक ईरान का हमारा व्हीट है। तो देखते हैं कि अलग अलग एरिया का अलग अलग है। इसी तरीके से बार्ले भी हमारे यहाँ होता है, और राई ईरान इराक मेसोपोटामिया सभ्यता का है। तो उस समय सभ्यताएं थी जहां से इन प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था। इनको हम प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। तो खाने में सीरियल्स क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो सीरियल्स होते हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, ऑयल मिलता है, जो हमारे फूड सप्लाई को, फूड सप्लीमेंट को, फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने का काम करते हैं, जिन्हें हम सीरियल्स कहते हैं, अनाज कहते हैं। तो इस तरीके से देखें कि सीरियल्स की उत्पत्ति कहां से हुई। तो भगवान थे जहां से सीरियल की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया, सीरियल्स, ग्रेन्स, अनाज रखा गया था। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे अब ये जो अनाज है, जो सीरियल्स हैं, इनकी किस तरीके से ओरिजिन हुआ, कल्टीवेशन किस तरीके से करते हैं। जैसे हम बताते चले मेज है, मेज एक ऐसा सीरियल्स है जो मैन मेड सीरियल्स है। ये नेचर में फ्रीली डेवलप नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि मैन ने, ह्यूमन ने इसको क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद पहले डिप्लोइड था, फिर टेट्राप्लॉइड बना, उसके बाद हेक्साप्लॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट टाइम में हम वीट खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड है। उसी तरीके से मेज और राइस, तो राइस अब इनका ओरिजिनल सेंटर भी सबका अलग अलग है, इनका केमिकल कंपोजिशन भी डिफर होता है, क्वालिटी भी डिफर होती है प्लांट। तो बेसिकली हम देखें जो मेन सीरियल्स हैं वो ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी सीरियल्स हैं सभी पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोनोकार्ड्स होते हैं, इरेक्ट होते हैं। अब इनमें और जो हमारे जितने भी सीडो सीरियल्स हैं ये सभी डाइकार्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मार्फोलॉजी और सीरियल्स की मार्फोलॉजिकल डिफर होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे व्हीट के बारे में।